सिर्फ 1 कटोरी दूध से आज हम बिना चीनी, बिना चाशनी की मिठाई बनाकर तैयार करेंगे। बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बनाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनानी है। सबसे पहले कढ़ाई में 1 कटोरी दूध लेंगे। कोई भी कप या कटोरी सेट कर लीजिए, उसी से सारी चीज़ें ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 1 कटोरी दूध लिया है। आप क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग कम-ज़्यादा कर सकते हैं। बस इसको हल्का गरम करना है, इतना गरम करना है कि हम उसको छू सकें। अब उसको हम साइड में रखेंगे। अब यहाँ पर लेंगे हम गुड़। तो गुड़ को यहाँ पर हमें बारीक कट कर लेना है। इससे क्या होगा कि जो हमारा गुड़ है वो जल्दी से डिज़ोल्व हो जाएगा। तो बस इस तरह से हमें उसको बारीक-बारीक कट कर लेना है। अगर आप बड़े-बड़े टुकड़े डालेंगे गुड़ को तो उसको टाइम लगेगा डिज़ोल्व होने में। इसलिए मैंने यहाँ पर उसको इस तरह से बारीक कट कर लिया है ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। तो बस इस तरह से हमें गुड़ को कट कर लेना है। तो यहाँ पर जिस कटोरी से हमने दूध लिया था उसी कटोरी से हम यहाँ पर आधी कटोरी गुड़ लेंगे। तो देखिए आज की जो रेसिपी वो हम गुड़ से बनाकर तैयार करने वाले हैं बिना चीनी, बिना चाशनी के। तो बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाली ये रेसिपी। तो इस तरह से बढ़िया से हमें गुड़ ले लेना है, आधी कटोरी लेंगे। आप मीठा अगर जिस हिसाब से खाते हैं उस हिसाब से डाल सकते हैं, ज़्यादा भी क्वांटिटी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं। बस इस तरह से हमें गुड़ को जो हमने हल्का गरम किया था दूध उसमें डाल देना है। अभी मैंने गैस चालू नहीं किया है, अभी हम गैस को बंद ही रखेंगे। बस इस तरह से 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए ताकि जो गुड़ है वो अच्छे से डिसॉल्व हो जाए, या फिर इस तरह से उसको बढ़िया से मैश कर लीजिए। तो बस इस तरह से हमें गुड़ को बढ़िया से डिसॉल्व कर लेना है। एक बात का ध्यान रखना है कि अभी हमें गैस का चालू नहीं करना है। बस इस तरह से जब बढ़िया से डिसॉल्व हो जाए तो हम गुड़ को जो है इस गुड़ वाले दूध को छान लेंगे ताकि जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं गुड़ में वो सारी निकल जाएँगी। तो मैंने यहाँ पर इसको छान लिया। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं छानना चाहते हैं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसलिए छाना है क्योंकि गुड़ में इम्प्योरिटीज़ रहती हैं, तो इस तरह से ये जो थोड़ा बहुत कचरा रहता है वो निकल जाएगा। तो बस अब उसी कढ़ाई में हम ये वापस से दूध डाल देंगे। अब इसको हम साइड में रखेंगे, तब तक एक और काम कर लेते हैं। यहाँ पर लेंगे हम कोई भी ट्रे, कोई भी थाली लीजिए, ट्रे ले लीजिए। मैंने यहाँ पर एक केक टिन लिया है, उसको सबसे पहले अच्छे से हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। ऑयल या घी से, किसी भी चीज़ से आप इसको ग्रीस कर सकते हैं। अब इसको ऊपर से हम बटर पेपर लगाएँगे, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। आप चाहे तो ना लगाएँ। यहाँ पर बटर पेपर लगाने से क्या हुआ कि जो मिठाई है वो आसानी से निकल जाएगी और चिपकेगी नहीं। बस बटर पेपर लगाएँगे, उसके ऊपर से भी इस तरह से ऑयल को ग्रीस कर देंगे। बस इस तरह से हमें ये सारे काम पहले से ही करके रख लेना है। तो यहाँ पर मैंने बढ़िया से केक टिन को ग्रीस करके रख लिया है। अब जो कढ़ाई में हमने दूध डाला था उसको हम गैस पर रखेंगे और इसको हम पकाएँगे। गैस चालू कर देंगे और इसको हमें बढ़िया से पका लेना है। जैसे ही आप गर्म हो जाएगा ना दूध, तो देखेंगे कि जो दूध है वो फट गया है क्योंकि हमने इसमें गुड़ डाला था। बस इस तरह से हमें बढ़िया से उसको फटा लेना है। इसी तरह से हमें गुड़ को फटाना है। इससे क्या होगा कि जो आपकी मिठाई है उसमें दानेदार टेक्सचर आएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। कोई भी कलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज हम इसको गुड़ से बनाने वाले हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होने वाली है। अब इस स्टेज पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर कुछ बादाम और काजू को कट करके रखा था, उसको डाल दिया। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं। बस इस तरह से हमें उसको पकाना है और तब तक पकाना है जब तक ये हाफ़ ना हो जाए। मतलब इसको हमें थोड़ा-सा थिक करना है, तब तक इसको हम पकने देते हैं। तब तक के लिए आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम कोई भी बोल लेंगे जिसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। तो यहाँ पर मैंने जो टोटल मिल्क पाउडर लिया है वो 1.5 कटोरी लिया है। क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा दूध लिया है और ज़्यादा मिठाई बनाना चाहते हैं, उस हिसाब से आप मिल्क पाउडर की जो क्वांटिटी है वो भी कम-ज़्यादा कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। यहाँ पर मैंने पानी का यूज़ किया है। पानी डालकर हमें बढ़िया से इसको मिक्स कर लेना है। यहाँ पर आप पानी की जगह दूध का भी यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इस तरह से अगर आप मिक्स करके डालेंगे तो इसमें लम्स नहीं बनेंगे, क्योंकि अगर आप गरम मिक्सचर में मिल्क पाउडर को डालते हैं तो उसमें लम्स बन जाते हैं, जो अच्छे से मिक्स नहीं होंगी। तो इसलिए मैंने पहले से ही यहाँ पर पानी डालकर मिल्क पाउडर में अच्छे से इस तरह से एक घोल की तरह इसको बना लिया है। ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बस यहाँ पर मुझे जो है इस टोटल पानी का यूज़ किया मैंने आधी कटोरी ही किया है। बस इस तरह से देखिए थिक हो जाएगा ना जब हमारा मिक्सचर, तो इसी स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क पाउडर वाले मिक्सचर को। तो चलिए गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे और इसी स्टेज पर हम डाल देते हैं मिल्क पाउडर वाले घोल को। आपको मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बहुत आसानी से घर पर ही मार्केट जैसी मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। मिनटों में बनकर तैयार हो जाती है और घर में पड़े सामान से ही आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो बस देखिए यहाँ पर इस तरह से हमें बढ़िया से मिल्क पाउडर डाल देना है।
अब आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जैसे ही आप मिल्क पाउडर वाले मिक्सचर को डाल देते हैं कढ़ाई में, तो गैस का फ्लेम जो है हमें लो ही रखना है, क्योंकि जो मिल्क पाउडर है वो चिपकता है। या तो नॉन स्टिक कढ़ाई ले लीजिए या फिर कोई मोटे तले की कढ़ाई लीजिए ताकि ये चिपके ना। बस इस तरह से हमें लो फ्लेम पर उसको बढ़िया से मिक्स करते रहना है और पकाते रहना है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूँ। तो बस इस तरह से हमें बढ़िया से मिक्स करते रहना है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से आप कंटिन्यूअसली इसको चलाते रहिएगा, नहीं तो ये तले में चिपकना स्टार्ट हो जाएगा और जल जाएगा और हमारी मिठाई जो है उसका टेक्सचर बढ़िया नहीं आएगा। तो देखिए इस तरह से आप चलाते रहोगे ना तो ये थिक हो जाएगा। जब इस तरह से थिक हो जाएगा तो इसी स्टेज पर हमें क्या करना है, इसमें डालेंगे हम घी। तो थोड़ा-सा घी डालेंगे जिससे क्या होगा कि हमारी मिठाई में शाइनिंग भी आएगी और इससे ये कढ़ाई भी छोड़ देगी। तो ज़्यादा घी नहीं डालना है, सिर्फ़ आधी चम्मच ही हम घी डालेंगे। तो मैंने बढ़िया से यहाँ पर घी को डाल दिया है। ये तुरंत ही जैसे ही आप घी डालोगे ना तो ये कढ़ाई में बिल्कुल नहीं चिपकेगा और हमारी मिठाई में एक अच्छी शाइनिंग आएगी। बिल्कुल मार्केट स्टाइल में इसको बनाकर तैयार कर रहे हैं हम। तो बिल्कुल उसी तरह से हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें ऐड करेंगे। तो बस इस तरह से देखिए हमें बढ़िया से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं घी डालने के बाद ये कढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा। तो बस इसी स्टेज तक आपको पकाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह का टेक्सचर हो गया है। इसी तरह का टेक्सचर होगा तो जो आपकी बर्फ़ी है वो भी अच्छे से सेट हो जाएगी। तो बस इसी स्टेज पर हम गैस बंद कर देते हैं। अब इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे ट्रे में जिसको हमने ग्रीस करके रखा था। उससे पहले जो केक टिन हमने ग्रीस करके रखा था उसमें इस तरह से हम गार्निश करेंगे पिस्ता से। आप कोई भी ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं जो भी आपको पसंद है। यहाँ पर आप काजू, बादाम जो भी आपको पसंद है वो डाल सकते हैं। बस मैंने यहाँ पर पिस्ता को इस तरह से कट करके डाल दिया है केक टिन में। अब जो हमने मिक्सचर बना के तैयार किया था उसको भी हम ट्रांसफ़र कर देंगे। गरम में ये सारे काम करना है, ठंडी हो जाएगी तो ये सेट नहीं होगी। तो इस तरह से हमें बढ़िया से उसको बढ़िया डालकर उसको अच्छे से सेट कर देना है। इस तरह से बढ़िया से सेट कर देंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। बहुत आसान सी रेसिपी है, मिनटों में बनकर तैयार हो जाती है और घर में बेसिक से इंग्रेडिएंट से आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देखिए इस तरह से ठंडा होने के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था, ये अच्छे से सेट हो चुकी है। अब इसको हम डीमोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर हमने बटर पेपर लगाया था, इससे ईज़िली ये डीमोल्ड हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। तो देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपकी ना हमारी मिठाई, तो अगर आप बटर पेपर लगा रहे हैं तो इससे बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी आपकी मिठाई केक टिन में। तो बस इस तरह से हमें उसको डीमोल्ड करके अब कट कर लेंगे। तो आप इसको किसी भी शेप में कट कर सकते हैं जो भी आपको पसंद है। इसको आप स्क्वायर शेप में कट कर सकते हैं बर्फ़ी की तरह। मैंने यहाँ पर उसको ट्रायंगल शेप में कट किया है। जैसे भी आप कट करना चाहें उसको कट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप घर पर ही बहुत आसानी से ये टेस्टी मुँह में घुल जाने वाली मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल इसका दानेदार टेक्सचर आता है, जैसे मार्केट में मिलती है उसी तरह से बनकर तैयार होती है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।